हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फेरिंग्स को। हमने जो पिछली वीडियो जो थी फेरिंग्स के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया था लैरिंगोफेरिंग्स के बारे में। मैंने ये बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं फेरिंग्स के, एक ओरोफेरिंग्स, एक नेजोफेरिंग्स, एक ओरोफेरिंग्स और एक लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स मतलब नाक के पीछे, ओरोफेरिंग्स माउथ के पीछे, और जो लैरिंगोफेरिंग्स था वो लैरिंग्स के पीछे वाला पार्ट था। तो फेरिंग्स के ये 3 अलग अलग पार्ट हमने पढ़े थे। अब बात करेंगे इस वीडियो में ओरोफेरिंग्स के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओरोफेरिंग्स, और क्वेश्चन आता है ओरोफेरिंग्स से, डायरेक्टली नहीं आता तो टॉन्सिल से जरूर आता है। ठीक है, टॉन्सिल ओरोफेरिंग्स का ही पार्ट है। अब पहले बात आती है कि ओरोफेरिंग्स के अंदर क्या क्या चीज आती है। तो सबसे पहली चीज जो ओरोफेरिंग्स में आती है वो है सॉफ्ट पैलेट। देखो, ये सब चीजें ओरोफेरिंग्स के अंदर लाया करती है। ओरोफेरिंग्स क्या है? जस्ट पार्ट है जो हमारे माउथ के पीछे है। कौन सा पार्ट? जो हमारे माउथ के पीछे वाला पार्ट है फेरिंग्स का, उसे हम ओरोफेरिंग्स के अंडर लेंगे। ठीक है, सब कुछ। तो यहाँ से फूड भी जाएगा, यहाँ से हवा भी पास होगी, दोनों चीजें पास करती है ओरोफेरिंग्स से। तो ओरोफेरिंग्स में आता है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, यूबुला, यूबुला आपको पता होगा, टंग के पीछे जो इस तरह से लटक रहा होता है, ये यूबुला होता है। बेस ऑफ द टंग, बेस ऑफ द टंग का मतलब क्या है? पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। बेस ऑफ टंग में आता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। तो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग को हम बोलते हैं बेस ऑफ द टंग। तो बेस ऑफ द टंग लाई करती है ओरोफेरिंग्स में, आगे वाला पार्ट ओरोफेरिंग्स में लाई नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लाई करता है वो है लिंगुअल टोंसिल। लिंगुअल टोंसिल कुछ नहीं है, जो हमारा पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग है उसी के अंदर लाई करता है लिंगुअल टोंसिल। लिंगुअल नाम ही इसीलिए पड़ा है इस टोंसिल का, क्योंकि ये टंग के पोस्टीरियर 1/3 में प्रेजेंट होता है। और टोंसिल क्या है? टोंसिल जस्ट कलेक्शन है लिम्फोइड ऑर्गन का, मतलब बहुत सारे जो लिम्फ नोड्स हैं उनको कलेक्ट होकर, बहुत सारे लिम्फ नोड्स कलेक्ट होकर क्या बनाते हैं? टोंसिल बनाते हैं। अब नेक्स्ट आता है वेलिक्यूला। ये सब पार्ट है ना टंग से रिलेटेड है। वेलिक्यूला क्या है? वेलिक्यूला इज द स्पेस बिटवीन, it is the space between base of tongue and epiglottis। तो हमारा जो एपिग्लोटिस है वहां से लेके बेस ऑफ द टंग, मतलब बेस ऑफ टंग से लेके एपिग्लोटिस के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस आता है उसे हम वेलिक्यूला बोलते हैं। टंग वाला जो चैप्टर है बीडीसी में, उसके अंदर डायग्राम देखना, वेलिक्यूला आपको वहां पे इजीली दिख जाएगा। उसके अलावा आपको एंटीरियर टोंसिलर पिलर भी दिखेगा, पोस्टीरियर टोंसिलर पिलर भी दिखेगा। अब ये क्या चीज है? एंड एक बार मैं आपको बता देता हूँ इनकी मसल कौन सी होती है, बाद में बात करेंगे उसकी। एंटीरियर टोंसिलर पिलर के अंदर आती है पैलेटो ग्लोसस, सॉरी पैलेटोग्लोसस मसल। ठीक है, और पोस्टीरियर टोंसिलर पिलर जो है इसके अंदर आती है पैलेटोफेरेंजियस मसल। इस तरह याद रखो, आगे की तरफ टंग होती है तो एंटीरियर टोंसिलर पिलर कौन बनाता है? पैलेटोग्लोसस मसल, और पोस्टीरियर टोंसिलर पिलर पैलेटोफेरेंजियस मसल। अब ये होता क्या है एंटीरियर टोंसिलर पिलर और पोस्टीरियर टोंसिलर पिलर? ये देखो, अगर हम मुंह खोलते हैं तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये हमारा यूबुला हो गया, तो ये हो गया हमारा सेकंड, तो ये यूबुला होता है। ये हमारी टंग होगी नीचे की तरफ। उसके अलावा हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो जो ये आगे की तरफ बनता है एक, और एक पीछे की तरफ ऐसा ही बनता है। तो आगे जो ये आपको ब्लैक लाइनिंग दिख रही है, ये वाली देखो, ये वाली पूरी, ये इसे हम बोलते हैं एंटीरियर टोंसिलर पिलर, और पीछे वाला जो बन रहा है ये, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर टोंसिलर पिलर। तो एंटीरियर टोंसिलर पिलर कौन बनाता है? पैलेटोग्लोसस मसल, और पोस्टीरियर टोंसिलर पिलर बनाता है पैलेटोफेरिंजियस मसल। पीछे फेरिंग्स होता है तो पैलेटोफेरिंजियस मसल बनेगी, ऊपर की तरफ पैलेट है तो पैलेट से बनती है मसल, पैलेट से फेरिंग्स की तरफ जा रही है तो पैलेटोफेरिंजियस, और पैलेट से टंग की तरफ आ रही है तो पैलेटोग्लोसस मसल। तो ये 2 पिलर होते हैं। ठीक है, तो ये भी ओरोफेरिंग्स के अंदर लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया यूबुला लाई करता है, उसके अलावा एंटीरियर टोंसिलर पिलर लाई करेगा, पोस्टीरियर टोंसिलर पिलर लाई करेगा, पोस्टीरियर टूथ, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग जिसे हम बेस ऑफ द टंग बोलते हैं वो लाई करता है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग के अंदर एक टोंसिल होता है जिसे हम बोलते हैं लिंगुअल टोंसिल। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें लाई करती हैं। उसके अलावा लाई करता है पैलेटाइन टोंसिल। पैलेटाइन टोंसिल भी एक तरह का टोंसिल है। पैलेटाइन टोंसिल को हम जनरल टर्म यूज करते हैं टोंसिल, तो जनरल टोंसिल वर्ड यूज करें तो वो पैलेटाइन टोंसिल के लिए ही कर रहे हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर पेपर में आता है टोंसिल वर्ड तो वो रेफर कर रहा है पैलेटाइन टोंसिल को। ठीक है,
उसके अलावा एक चीज लाई करती है पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल, वो तो पीछे फेरिंग्स की वॉल है, वो तो हमने उसमें भी पढ़ी थी लैरिंगोफेरिंग्स में भी, तो वो यहाँ पे भी लाई करेगी PPW, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल। तो ये टोटल 9 चीजें मैंने आपको बताई जो लाई करती हैं ओरोफेरिंग्स के अंदर। कौन कौन सी? सॉफ्ट पैलेट, यूवुला, बेस ऑफ द टंग, लिंगुअल टॉन्सिल जो बेस ऑफ द टंग में ही लाई करता है, वेलिकुला जो स्पेस है बेस ऑफ टंग और एपिग्लोटिस के बीच में, एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर, पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर दिखाया था ये मैंने आपको, पैलेटाइन टॉन्सिल और पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल। तो ये सब चीजें ओरोफेरिंग्स के अंदर ही आती हैं। अब जो नेक्स्ट चीज आती है इसके अंदर वो है वाल्डेयर्स लिम्फेटिक रिंग। तो ये पढ़नी रिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाली रिंग? क्योंकि बहुत सारे टॉन्सिल्स हैं जो ओरोफेरिंग्स में लाए कर रहे हैं, तो वो टॉन्सिल्स मिलके एक रिंग बनाते हैं जिसे बोलते हैं वाल्डेयर्स लिम्फेटिक रिंग। ये हमने 11th-12th में भी पढ़ा था, 11th में पढ़ा था ह्यूमन फिजियोलॉजी में, डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। तो कुछ इस तरह की रिंग होती है, इसमें अलग अलग टोटल 4 तरह के टॉन्सिल लाए करते हैं। एक एडिनोइड, ट्यूबल टॉन्सिल होते हैं दोनों तरफ, पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं दोनों तरफ, और लिंगुअल टॉन्सिल होता है यहाँ पे नीचे। तो लिंगुअल टॉन्सिल तो मैंने बताया ना, ये रहा लिंगुअल टॉन्सिल आ गया, ये आ गया ट्यूबल टॉन्सिल, एक हो गया पैलेटाइन, देखो पैलेटाइन टॉन्सिल ये रहा। तो वोल्डेज लिम्फेटिक रिंग है क्या? ये है कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू, बहुत सारा लिम्फोइड टिश्यू कलेक्ट होके क्या बनाता है? एक रिंग बना देता है। अब लिम्फोइड टिश्यू के कलेक्शन को ही टॉन्सिल बोलते थे, और वही जो अलग अलग जब टॉन्सिल इकट्ठे होकर एक रिंग बनाएंगे उसे हम बोलते हैं वोल्डेज लिम्फेटिक रिंग। ये लाई करती है फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आता है? पहली बात तो ये आती है, इसके अंदर आता है नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल। नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल ऊपर की तरफ, ट्यूबल टॉन्सिल ऊपर की तरफ और लेटरली। उसके बाद आता है टॉन्सिल, टॉन्सिल का मतलब है यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। और लास्ट है लिंगुअल टॉन्सिल। देखो लिंगुअल टॉन्सिल नीचे की तरफ है, सबसे ऊपर क्या है? नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल। नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल का ही दूसरा नाम एडिनोइड होता है, ठीक है। तो नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल वैसे तो लाई करता है नेजोफेरिंग्स में, लेकिन वोल्डेज लिम्फेटिक रिंग के अंदर ही आता है, इसलिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल हो गया ऊपर की तरफ, ट्यूबल टॉन्सिल ऊपर और लेटरली, पैलेटाइन टॉन्सिल नीचे की तरफ है थोड़ा, और लिंगुअल टॉन्सिल सबसे नीचे। तो ये मिलके रिंग बना रहे हैं जिसे बोलते हैं वोल्डेज लिम्फेटिक रिंग। और ट्यूबल टॉन्सिल जो है उसके पास क्या होती है? हमारी यूस्ट्रेकियन ट्यूब की ओपनिंग होती है, ठीक है। तो यूस्ट्रेकियन ट्यूब की ओपनिंग ट्यूबल टॉन्सिल के पास होती है। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो है पैलेटाइन टॉन्सिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको बताया ना, पैलेटाइन टॉन्सिल को सिंपली टॉन्सिल भी बोलते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा है ये। इसको अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहाँ लाई करता है। तो मैंने आपको ये बताया था एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर, ये था पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर। दोनों के बीच में एक स्पेस बनता है जिसे हम बोलते हैं टॉन्सिलर फोसा या टॉन्सिलर साइनस। तो टॉन्सिलर फोसा या टॉन्सिलर साइनस इज द स्पेस बिटवीन एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर एंड द पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर। दोनों के बीच में एक स्पेस है जिसे बोलते हैं टॉन्सिलर फोसा। उसी टॉन्सिलर फोसा में लाई करता है हमारा ये पर्पल कलर का सुंदर सा क्या? पैलेटाइन टॉन्सिल। तो मैं इसको कलर कर देता हूं। तो जो मैंने पर्पल कलर में ये दिखाया हुआ ये है हमारा पैलेटाइन टॉन्सिल। ये लाई करता है किसके अंदर? टॉन्सिलर फोसा में। टॉन्सिलर फोसा क्या है? एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर और पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर के बीच का स्पेस है, ठीक है। तो उसके अंदर ये पैलेटाइन टॉन्सिल लाई करेगा। अब ये पैलेटाइन टॉन्सिल की शेप कैसी है? इसकी शेप होती है आलमंड शेप, बादाम की जैसी शेप है इसकी। तो इसकी शेप होती है आलमंड शेप, ठीक है। ऑक्यूपाई करता है टॉन्सिलर साइनस बिटवीन द पैलेटोग्लोसल एंड पैलेटोफेरिंजियल आर्च। अब होता क्या है ना, जो एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर है इसको बनाती है कौन? पैलेटोग्लोसस मसल। तो इसको हम पैलेटोग्लोसल आर्च भी बोलते हैं और पीछे वाले को पैलेटोफेरिंजियल आर्च भी बोलते हैं। तो टॉन्सिलर साइनस दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसके सर्फेसिस बॉर्डर्स की बात करें तो ये हमारा कुछ इस तरह का दिखता है। ये है हमारा पैलेटाइन टॉन्सिल। तो इसके 2 सरफेस होते हैं, 2 सरफेस हैं, एक होता है मीडियल और एक होता है लेटरल। मीडियल सरफेस और एक लेटरल सरफेस। मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस कब बढ़ता है? जब बॉर्डर कौन से हो? एंटीरियर और पोस्टीरियर। जब किसी चीज के एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर होंगे तो उसका सरफेस क्या होगा? एक लेटरल होगा और एक मीडियल होगा। उसके अलावा इसके 2 पोल्स होते हैं, एक होता है अपर पोल और एक होता है हमारा लोअर पोल। तो ये सब चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखने की बात है। 2 सरफेस हैं, 2 बॉर्डर हैं, 2 पोल्स हैं। सरफेस कौन से? मीडियल लेटरल। पोल कौन से? अपर लोअर। बॉर्डर कौन से? एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। अब बात करें मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस कौन सा होगा? जो हमारे टंग की तरफ होगा, हमारे माउथ के अंदर होगा। तो जो मीडियल सरफेस है वो हमारे टंग की तरफ है। तो आप खुद सोच के बताओ कि मीडियल सरफेस हमारे माउथ के अंदर ही आता है ना एक तरह से। तो मीडियल सरफेस किस चीज से बना होगा?
ये बना होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हमारे माउथ की लाइनिंग भी बनाती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस ही तो है हमारे माउथ की लाइनिंग। तो यही लाइनिंग होती है किसकी, मीडियल सरफेस की। किसके मीडियल सरफेस की, पैलेटाइन टॉन्सिल के, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब क्या होता है, ये देखो जो मीडियल सरफेस है उसमें मैंने बहुत सारे गड्ढे से बना रखे हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्या, क्रिप्ट्स। तो मीडियल सरफेस में बहुत सारे क्रिप्ट्स होते हैं, जनरली 12 से 15 क्रिप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे मीडियल सरफेस के अंदर। इनमें से एक क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ये देखो एक क्रिप्ट बहुत अंदर गया हुआ है, बाकी ऊपर तक है। तो ये मैं पागल थोड़ी हूँ, ये अंदर बनाया था मैंने। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि एक क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा अंदर तक जाता है और इसी को हम बोलते हैं इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। तो इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट क्या है कि बहुत सारे क्रिप्ट्स होते हैं हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल के मीडियल सरफेस में। उनमें से एक जो क्रिप्ट है वो बहुत ज्यादा डीप जाता है, उसे बोलते हैं इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्रिप्टा मैग्ना। ठीक है, इसी को हम क्रिप्टा मैग्ना बोलते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इंटरनल ओपनिंग रिप्रेजेंट करता है सेकंड फेरिंजियल आर्च। हमारे फेरिंजियल आर्चेस होते हैं ना 5, उनमें से सेकंड जो फेरिंजियल आर्च है उसकी इंटरनल ओपनिंग को रिप्रेजेंट करता है हमारा इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। ठीक है, तो ये तो बात होगी मीडियल सरफेस की। अब होता क्या है ना, जो इसका लेटरल सरफेस है वहां पे एक कैप्सूल बनता है। पूरा कैप्सूल तो है नहीं, आधे सरफेस पे हेमिस्फेयर पे है, तो इसको हम बोलते हैं हेमी कैप्सूल। तो ये ग्रीन कलर में जो मैंने बनाया है ये है हेमी कैप्सूल। तो लेटरल जो सरफेस है वो कवर होता है फेशिया की एक शीट से, जिसे हम बोलते हैं हेमी कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल। तो हेमी कैप्सूल किससे बना हुआ है, फेशिया से ही तो बना हुआ है एक तरह से। कौन से फेशिया से, फेरिंगो बेसिलर फेशिया। फेरिंगो बेसिलर फेशिया, इसकी भी बात करेंगे। फेरिंगो बेसिलर फेशिया मैंने बताया था आपको, जो डीप सर्वाइकल फेशिया ऑफ नेक पढ़ रहे थे उसी का एक लेयर थी फेरिंगो बेसिलर फेशिया। तो इसी फेरिंगो बेसिलर फेशिया की एक्सटेंशन है क्या, हेमी कैप्सूल जो है टॉन्सिल का वो। तो ये हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें की, अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे बेड ऑफ द टॉन्सिल। बेड मतलब कौन सी चीजें टॉन्सिल के नीचे की तरफ है, मतलब डीप टू द टॉन्सिल। तो ये तो हमारा माउथ हो गया, ये हमारा मीडियल सरफेस हो गया जिसमें क्रिप्ट्स हैं बहुत सारी। ये लेटरल सरफेस हो गया जिसमें आपको ये ग्रीन कलर में हेमी कैप्सूल दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसके नीचे क्या क्या लाई करेगा, इसके डीप में क्या क्या लाई करता है। तो इसके डीप में जो सबसे पहली चीज लाई करेगी, ये वेन को हटा दो, ये नहीं गिनेंगे। सबसे पहली चीज ये ग्रीन कलर में आपको दिख रही होगी, ये एक फेशिया है जिसे हम बोलते हैं फेरिंगो बेसिलर फेशिया। तो फेरिंगो बेसिलर फेशिया जो है वो कहाँ लाई करता है, डीप टू द पैलेटाइन टॉन्सिल। सबसे पहले क्या आया, फेरिंगो बेसिलर फेशिया। अब सेकंड नंबर पे क्या आया, इसके और डीप में चलते तो ये ऑरेंज कलर में एक मसल है जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ये हम कब बात करेंगे, जब मसल्स ऑफ द फेरिंग्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। अभी बस याद रखो कि सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है फेरिंग्स की। तो सबसे पहले आया फेरिंगो बेसिलर फेशिया, सेकंड नंबर पे आया सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। थर्ड नंबर पे एक और आपको उसके डीप में चले तो एक ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है, ये भी एक फेशिया है जिसे हम बोलते हैं बक्को फेरिंजियल फेशिया। इस फेशिया की बात भी मैंने आपको की थी, उसमें डीप फेशिया ऑफ नेक में मैंने इसकी बात की थी, बक्को फेरिंजियल फेशिया की, फेरिंगो बेसिलर की। तो ये सब इसके अंदर आएंगे। और डीप में चलेंगे तो आपको एक दिखेगा क्या, नाइन्थ नर्व, मतलब ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। एक आपको दिखेगी स्टाइलोग्लोसस मसल, एक आपको दिखेगी फेशियल आर्टरी जो इसको पियर्स करके सप्लाई करने आ रही है हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल को। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके डीप में लाई करती है। तो एक एक करके सबको देखें। तो सबसे पहला, मैं ये सब कहां से कहां तक बता रहा हूं, बाहर से अंदर, नहीं सॉरी, अंदर से बाहर, विद इन आउटवर्ड्स इसको हम बोलेंगे। विद इन मतलब अंदर से, मुंह के अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहली जो आई कौन सी, सबसे पहले ग्रीन कलर का फेशिया आया था जो था फेरिंगो बेसिलर फेशिया। तो नंबर 1 इज द फेरिंगो बेसिलर फेशिया। सेकंड आया कौन सा, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। तो सेकंड नंबर पे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, उसके साथ आती है पैलेटोफेरिंजियस मसल, तो पैलेटोफेरिंजियस भी उसके साथ आएगी। थर्ड नंबर पे एक और ग्रीन कलर में आपको दिखाया था क्या, बक्को फेरिंजियल फेशिया, देखो ये वाला। तो थर्ड नंबर पे आ गया हमारा बक्को फेरिंजियल फेशिया। फोर्थ नंबर पे मैंने आपको दिखाया था ये स्टाइलोग्लोसस मसल, तो ये आती है फोर्थ नंबर पे, स्टाइलोग्लोसस मसल। तो ये स्टाइलोग्लोसस मसल होगी, ये सिर्फ लोअर पार्ट में ही लाई करती है। ठीक है, देखो नीचे की तरफ ही है, ऊपर की तरफ नहीं दिखेगी। और एक आती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होगी फिफ्थ नंबर। तो मैंने डायग्राम में भी दिखा दिया, 1 2 देन 3 देन 4 एंड देन लास्ट इज द 5 नाइन्थ नर्व। और डीप में चलते तो फेशियल आर्टरी भी लिख सकते हैं, पर ये 5 चीजें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है कई बार शॉर्ट नोट में, बेड ऑफ द टॉन्सिल कौन बनाता है, तो उसमें ये सब चीजें आएंगी, फेरिंगो बेसिलर फेशिया, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, बक्को फेरिंजियल फेशिया, स्टाइलोग्लोसस एंड ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। मतलब इस तरह याद रखो, एक फेशिया है, फिर एक मसल है, फिर एक फेशिया है, फिर एक मसल है, और आखिरी में एक नर्व है। तो ये FM रेडियो बन गया एक तरह से, FM FMN।
ठीक है, तो फेशिया पहले कौन सा है, फेरिंगोबेसिलर, बाद में कौन सा आएगा, बक्कोफेरिंजियल। मसल पहले कौन सी आएगी, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, और बाद में आएगी स्टाइलोग्लोसस। और नर्व तो पता ही है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है, तो ये तो हो गया बेड ऑफ द टॉन्सिल। अब जल्दी जल्दी इसके रिलेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, तो डायग्राम से देखते जाते हैं ना। ये देखो, ये पैलेटाइन टॉन्सिल है, तो इसके रिलेशन देखते जाना। इसके ऊपर की तरफ क्या है, पैलेट है। कौन सा पैलेट आएगा, सॉफ्ट पैलेट। तो ऊपर कौन सा है, अपर पोल। ऊपर की तरफ तो पोल है ना, इसका दो पोल थे, अपर पोल एंड लोअर पोल। तो अपर पोल के रिलेशन में आता है सॉफ्ट पैलेट, और लोअर पोल के रिलेशन में क्या आएगा, नीचे क्या है, टंग। तो लोअर पोल के रिलेशन में आ गया टंग। उसके अलावा दो बॉर्डर थे जो इसमें नहीं दिखेंगे, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर के आगे आता है पैलेटोग्लोसल आर्च, ये वाली, और इसकी मसल भी आएगी पैलेटोग्लोसस मसल। और पोस्टीरियर बॉर्डर के रिलेशन में आता है पैलेटोफेरिंजियल आर्च और पैलेटोफेरिंजियस मसल। ठीक है, तो ये तो आएंगी आगे। तो एक पिलर है एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर, पीछे पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर, तो ये तो इसके रिलेशन में आएंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के। तो ये रिलेशन हो गए। अब बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से समझना। इसके लिए एक डायग्राम है ये वाला। ये देखो, नीचे से एक आर्टरी आ रही है, मेन आर्टरी होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांच बनती हैं, एक एक्सटर्नल कैरोटिड, एक इंटरनल कैरोटिड। नीचे से आई एक्सटर्नल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड ने एक ब्रांच दी लिंगुअल, देखो ब्रांचेस गिनते रहना, एक ब्रांच दी लिंगुअल, एक ब्रांच दी फेशियल, ठीक है, एक ब्रांच दी असेंडिंग फेरिंजियल। जो इससे निकल रही है ना, वो ब्रांचेस हैं किसकी, एक्सटर्नल कैरोटिड की। तो एक्सटर्नल कैरोटिड खुद थी एक्सटर्नल कैरोटिड, उसने दी कौन सी, लिंगुअल आर्टरी। आगे जाके थोड़ी क्या दी, फेशियल आर्टरी, और आगे जाके क्या दी, असेंडिंग फेरिंजियल। और थोड़ा ऊपर जाते हैं आगे जाके डिवाइड हो गई इसमें सुपरफिशियल टेम्पोरल में और मैक्सिलरी आर्टरी। तो ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो एक्सटर्नल कैरोटिड ने ब्रांच दी लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, असेंडिंग फेरिंजियल, और आगे जाके सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी। अब लिंगुअल की ब्रांच थी डोर्सल लिंगुअल, ये डोर्सल लिंगुअल सप्लाई करेगी हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल को। ठीक है, फेशियल की ब्रांच थी असेंडिंग पैलेटाइन, और कौन सी, टॉन्सिलर ब्रांचेस। असेंडिंग फेरिंजियल, देखो असेंडिंग फेरिंजियल ने जाके सप्लाई कर दिया, टॉन्सिलर ब्रांच दी इसने भी एक। ऊपर मैक्सिलरी ने एक ब्रांच दी है जिसको बोलते हैं ग्रेटर पैलेटाइन। तो कौन कौन सी अब इसको सप्लाई करती है, मेन जो आपको याद रखना है वो है फेशियल आर्टरी। तो जो मेन सप्लाई है हमारे टॉन्सिल की, मेन जो सोर्स है वो है टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। तो मेन सोर्स इज द, ये टॉन्सिलर ब्रांच, देखो ये जा रही टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी की टॉन्सिलर ब्रांच गई। ठीक है, उसके अलावा अदर सप्लाईज की बात करें तो लिंगुअल आर्टरी की कौन सी ब्रांच, डोर्सल लिंगुअल। तो एक आ गई डोर्सल लिंगुअल ब्रांच ऑफ द लिंगुअल आर्टरी। ठीक है, एक फेशियल की देखो ये वाली ब्रांच असेंडिंग पैलेटाइन, देखो असेंडिंग पैलेटाइन फेशियल से ही तो निकल रही है ये असेंडिंग पैलेटाइन। तो असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच होगी एक फेशियल आर्टरी की। ठीक है, उसके अलावा एक्सटर्नल कैरोटिड की एक ब्रांच देखो ये वाली, ये एक्सटर्नल कैरोटिड से डायरेक्टली निकल रही थी असेंडिंग फेरिंजियल, इसकी भी एक ब्रांच गई थी हमारे टॉन्सिल की तरफ। तो एक आ गई असेंडिंग फेरिंजियल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और लास्ट किसकी ब्रांच थी, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच थी कौन, ग्रेटर पैलेटाइन। तो ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। तो आपको याद क्या रखना है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। याद रखनी है मेन एक्सटर्नल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है लिंगुअल, और आगे जाके एक ब्रांच है फेशियल, और एक ब्रांच तो असेंडिंग फेरिंजियल हो ही गई, और आगे जाके एक ब्रांच और है मैक्सिलरी आर्टरी। और मेन तो आपको पता ही है, मेन तो यही है टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ये तो याद ही रखनी है। और कुछ याद होना हो ये जरूर याद रख लेना। ठीक है, अब ये तो हो गया आर्टरी सप्लाई। अब चलते हैं वेनस ड्रेनेज पे। तो वेनस ड्रेनेज में आपको याद रखना है पैराटॉन्सिलर वेन, या फिर इसी का दूसरा नाम है पैलेटाइन वेन। तो पैराटॉन्सिलर वेन, भाई पैलेटाइन टॉन्सिल है तो पैराटॉन्सिलर वेन याद रख लेना इससे। तो पैराटॉन्सिलर वेन ब्लड को लेके जाएगी, कैसे लेके जाती है। अब आर्टरी भी कहाँ से आई थी, देखो डायग्राम में देखो ना आप, आर्टरी कैसे आ रही थी, फेशियल आर्टरी पियर्स करते आ रही थी, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर फेशिया वगैरह को पियर्स करके घुस रही थी इसमें। इसी तरह पैराटॉन्सिलर वेन भी इन सबको पियर्स करके ही बाहर जाएगी ना। नर्व सप्लाई ग्लोसोफेरिंजियल, ये तो रिलेशन में भी आई थी, बेड ऑफ द टॉन्सिल में भी आई थी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। और एक आती है लेसर पैलेटाइन नर्व। तो ये दो याद रखनी है नर्व सप्लाई में, ग्लोसोफेरिंजियल एंड द लेसर पैलेटाइन। और वेनस ड्रेनेज में आपको बता ही दिया मैंने। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो ये है कि ये मेन सोर्स है ब्लीडिंग का, कौन, पैराटॉन्सिलर वेन। पैराटॉन्सिलर वेन क्या है ना, जब टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी होता है टॉन्सिल को रिमूव करना। जब टॉन्सिलाइटिस हो गया है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही है, फूल गया हमारा टॉन्सिल, ठीक है,
तो उस वजह से हमको ना टॉन्सिल को रिमूव करना पड़ता है कई केसेस में। तो टॉन्सिलेक्टोमी जब करते हैं तब इस वेन का डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पैराटॉन्सिलर वेन डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं टॉन्सिलेक्टोमी में, और ये डैमेज होगी तो ब्लड निकलेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि मेन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग जो है ना, जो टॉन्सिलेक्टोमी करते हो ब्लीडिंग जो निकलती है वो कोई पूछे तो कहाँ से आ रही है, तो वो आ रही है पैराटॉन्सिलर वेन से। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। तो मैंने एंड किया एक क्लिनिकल क्वेश्चन के साथ, स्टार्ट किया था ओरोफेरिंक्स के साथ। अगली वीडियो में बात करेंगे नेजोफेरिंक्स की, उसके बाद मसल्स ऑफ द फेरिंक्स की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।